भाइयों, आप लोग खेती बाड़ी करते हो तो सबसे पहले खेती के लिए जो जरूरी है अपनी खेत की माटी, जमीन, अपनी खेत की जो मृदा है वो जमीन को स्वास्थ्य कैसे है। आजकल था लोगों की जो खेत की जो माटी है, जमीन है, वह जमीन में ताव चढ़ आएगी। अब था लोगों के माले आपने टावर ने माले बुखार आ जाए, ताव चढ़ जावे तो माँ बाप आके ठीक है चुपड़ी रोटी बना दे, हलवा बना दे, बाजारों केड़ा जम्पल लान दे, मावा की मिट्टी लान दे दे। अब टावर ने तेज बुखार आ रहे तो दापन रोटी ने कहा की मनवार करे भाई एक रोटी और जीव ले, एक फल की चीज खा ले, एक मावे की मिट्टी को पीस खा ले, या छोरा दापन रोटी खा तो तारा बुखार बरो पाएगी। उसानी था लोग की ये जो धरती माता है, इस जमीन में आजकल ताप चढ़ रही, बुखार आवा आएगी। बुखार क्यों आने लग गया? क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक अंग्रेजी खाद आवा ज्यादा ना आ गया। दौड़े गाकोड़े खाद है वहां आग मीच कहता मैं ना आ गया। तो जमीन के अंदर जो जीवाणु है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, वो जीव है ना अंग्रेजी खाद ना को मर गया। यानी समझ लो जमीन में अब जावन नहीं रहो। जैसे दूध को दही बनाओ, दूध ने गर्म करा बचे ठंडो करा, वहां बचे छाछ ना का जिना आप क्या जावन कभी जावनी या डेगची में छाछ ना को भूल गया तो सुबह वहां को दही न बने, वो दूध फाट जाए माने फेंकना पड़े। उसानी तय लोग की जो धरती माता है, जमीन है, वह जमीन फाड़ वाला आएगी। जमीन में जावन नहीं रहो इले तो अंग्रेजी खाद ना को तो फसल हो है। इले पुराना बाप दादा कहीं करता, पहले आपने जमीन में अनुभव भी रखता, यानी हरी खाद की फसल लेता है, फूलड़ा आता, अच्छा उन्हें अगना आता, दबा देता, वो छड़तो तो जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जैविक कार्बन या जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और जमीन नरम हो जाती है। तो वह हिसाब हो जमीन नरम रहती है, पैदावार अच्छी रहती है। अब जमीन के अंदर बुखार है, जमीन में दो तरह का बुखार है। अभी ये कृषि विज्ञान के हमारा सेकंड नहीं बोला, इका जमीन में आसपास ऊड़ी जमीन नहीं है, किसान के जमीन ऊड़ी होगी। उड़ी एक तरह से जमीन को बुखार है, तेज बुखार, और यूं कहते तेज बुखार आ रहे हो और आपने सामने कड़ागंद भी पड़ा तो आप रोटी ना खा सका, आपने लिए बेकार है। उसानी जमीन में उसर है, जमीन का पीएच मान ज्यादा है, जमीन की ईसी ज्यादा है, ठीक कार्ड है वहां में जांच में पीएच वैल्यू अगर 8.5 से अगर अधिक है तो जमीन को एक्सरे बता रहे, जन्म की जनपत्री या सोनोग्राफी बता रही, इस जमीन में काला ऊर है, जिन्हें कहना वहां पर सारे जमीन एल्केलाइन सोइल, और जी किसानी माटी और पीएच मान 8.5 अगर अधिक है तो वह जमीन कभी अच्छी पैदावार नहीं दे। चाहे आप हमें अच्छो बीज नाक दो, अच्छो खाद नाक दो, अच्छी मेहनत कर दो, लेकिन वह जो अच्छी जमीन जो पैदावार देवे उसी पैदावार वह नहीं देवे। बच्चे वह इलाज मांगे, किसान माले आपने बुखार है, आप ही सफा करना जावा, पेट गणु दुख मालिया या कोई बीमारी है, डॉक्टर के फटाफट सोनोग्राफी करा लो भाई। वहाँ डॉक्टर ने आपने नहीं कहा मांगे गोला लिख दो, टेबलेट लिख दो, पहले आप सोनोग्राफी कराने जाओगे, वहां से रिपोर्ट आएगी, फिर आप डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर फिर इलाज लिखेगा, फिर वो गोला खाओगे। तो वो जांच क्यों कराता? अपने शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हर एक अंग को ठीक करने की अलग अलग गोली आती है, दवाई आती है, ताकि कम दवा में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। ठीक उसी तरीके से अपनी खेत की जो माटी है, धरती है, इसकी भी आजकल सोनोग्राफी हो रही है। अगर आप मिट्टी की जांच कराओगा, पूरी जांच है तो उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, उसमें पीएच वैल्यू 8.5 से अधिक है तो वो जमीन एल्केलाइन सारे काड़ो ऊढ़ है। और ये जमीनें ठीक करवा गए थे, सरकार ने एक खाद चला रखो, वह खाद का नाम है जिप्सम, जो एक तरह से माइंस की मिट्टी है, कोई कारखाने में नहीं बनती। अगर कोई किसान जैविक भी करता है, जैविक खेती करता है, उसमें भी ये जिप्सम वो डाल सकता है। और जिप्सम डालने से जमीन क्या होती, जो अभी तो अपनी जमीन जो है कड़क पड़ रही, सख्त हो रही, कठोर हो रही, बाटा छोड़ हो रही। अगर अपन जुताई करना चाहते हैं तो ट्रैक्टर से हल से पूरी गहरा हल नहीं लगता। अगर आप जिप्सम डालना शुरू कर दो, बीघे का 1 कट्टा 2 कट्टा प्रति बीघा अगर जिप्सम डालना शुरू कर दो तो आपकी जमीन नरम पड़ जाएगी और जमीन को जो ताप चढ़ियो तो है वो ताप मिट जाएगा। जैसे अभी गाँव में किसानों को छोटा मोटा बुखार आ जाए, हाथ में दुख लग जाए या अल्कोहल को दर्द हो जो तो आप पैरासीटामोल या आइबोकॉम गोली भले ही डॉक्टर ने क्या गोली खा लो। तो ठीक उसी तरीके से अपनी धरती माता में खेतरी माटी है, अगर आप हमें जिप्सम डाल दो तो आपकी जमीन को छोटा मोटा ताप खत्म हो जाए, जमीन को बुखार ठीक हो जाए, वह जमीन अच्छी पैदावार दे सके। तो सारी जमीन है उसमें अपन जिप्सम डालकर सुधार कर सकते हैं। दूसरी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें एक रीडिंग आती है ईसी,
जिसको कहते हैं विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसी साइमन पर मीटर होता है। अगर आपकी जमीन की ईसी 1.0 अगर अधिक है तो ये समझ लो जमीन में सफेद ऊर है, खारी जमीन है, जिन्हें कहते हैं सेलाइन सोइल या लवणीय जमीन। और यह जमीन जो है अगर आप आंखों से देखो तो जमीन में काले सफेद रंग को पाउडर नजर आ और जूता ही करावा तो पोची दे अगे तो कोई खेत है बिना जूता चप्पल अगर तो चालो तो किसानी ला के गलीचे का ऊपर घास के ऊपर चल रहे अगले फूट जा पोची दे। और ये जमीन की जांच कराई और इसी 1.0 वाले बुखार आ जाए, ताव चढ़ जाए तो माँ बाप आकर ठीक है चूड़ी रोटी बना दे, हलवा बना दे, बाजार में केड़ा जामुन लान दे दे, मावे की मिठाई लान दे दे। अब टाबर ने तेज बुखार आ रहे तो टाबर रोटी नहीं खा बाकी मनवार करे भाई एक रोटी और जीव ले, एक फल की चीज खा ले, एक मावे की मिठाई को पीस खा ले, या छोरा दाबर रोटी खा तो तारा बुखार बरो पाएगी। उसानी था लोग की ये जो धरती माता है इस जमीन में आजकल ताव चढ़ के बुखार आवाला आ गया। बुखार क्यों आने लग गया? क्योंकि अंधाधुंध रासायनिक अंग्रेजी खाद आवा ज्यादा ना आ गया, दौड़े गाड़ो आकोड़ा खाद है वरना आग में कहता मैं ना गया। तो जमीन के अंदर जो जीवाणु है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है, वो जीव है ना अंग्रेजी खाद ना को मर गया। या ये समझ लो जमीन में अब जावन नहीं रहो। जैसे अंदर दूध को दही बनाओ, दूध ने गर्म करा बचे ठंडो करा बचे छाछ ना का जिना अब केवा जावन यदि जावनी या डेगची में छाछ ना को भूल गया तो सुबह वहां को दही न बने, वो दूध फाड़ जाएगा माने फेंकना पड़े। जमीन है वह जमीन फाड़ वाला आएगी, जमीन में जावन नहीं रहो इले तो अंग्रेजी खाद नाको तो फसल हो है। इले पुराना बाप दादा नहीं करता, पहले आपने जमीन में आवनुबा भी रखता यानी हरी खाद की फसल लेता है, पोलड़ा आता अच्छा उन्हें आका नाकता दबा देता, वो सड़तो तो जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जैविक कार्बन या जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और जमीन नरम हो जाती है। तो वह हिसाब हो जमीन नरम रहती है, पैदावार अच्छी रहती है। अब जमीन के अंदर बुखार है, जमीन में दो तरह का बुखार है। अभी ये कृषि विज्ञान केंद्र बल्लभनगर हमारा सेकंड उदयपुर है, इसका जमीन में आसपास ऊड़ी जमीन नहीं है, किसान के पास जमीन ऊड़ी होगी। ऊड़ी एक तरह से जमीन को बुखार है, तेज बुखार। और यूं कहते हो तेज बुखार आ रहे हो और आपने सामने कड़ागन भी पड़ा है तो आप दावन रोटी नहीं खा सका, आपने लिए बेकार है। उसानी जमीन में उसर है, जमीन का बेजमान ज्यादा है, जमीन की ईसी ज्यादा है,